नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है न्यूज रूम लाइव का। न्यूज रूम लाइव में आज हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जिसके लिए आज पहले चरण का वोट डाला गया है। अभी भी कई जगहों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की, जिसमें आज 18 जिलों में वोट डाले गए हैं। पहले चरण के लिए आज वोट डाले गए हैं और कुल मिलाकर 18 जिलों में आज वोटिंग हुई है। तो पंचायत चुनाव में आगे आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुए हैं, मतदाताओं के बीच पंचायत चुनाव का रुझान किस तरीके का रहा, मतदान प्रतिशत कितनी हुई, किस तरीके का उत्साह लोगों को लेकर रहा, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नाइट कर्फ्यू की। नाइट कर्फ्यू इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। उन कोविड के केस को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया और दिल्ली में अब अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब अगला नंबर है वीकेंड लॉकडाउन का। उत्तर प्रदेश में जिन जिन जिलों में 2000 से ज़्यादा एक्टिव केस होंगे उन जिलों में अब जाकर जो नाइट कर्फ्यू का वक्त है उसे और कम कर दिया गया है। 8 बजे से वो नाइट कर्फ्यू चालू होगा। तो ये दूसरी बड़ी खबर है जिस पर आगे हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले परीक्षाओं की। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बड़ा संशय था क्योंकि सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। बच्चे प्रमोट होंगे। 12वीं की परीक्षा आने वाले वक्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक स्थिति बेहतर नहीं होती है। उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा बोर्ड है वो देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड है। 56 लाख के करीब बच्चे परीक्षा देने वाले थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि फिलहाल परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी, क्योंकि अगर परीक्षाएं आयोजित होती तो ये एक हॉटस्पॉट बन जाता। इस पर भी आगे हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले वीकेंड लॉकडाउन की। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिया है। एलजी के साथ उनकी बैठक हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है। दिल्ली में स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। रोजाना जो कोविड का मामला है वो नए रिकॉर्ड को छू रहा है, जिसमें हम आगे विस्तार से आपको बताएंगे कि ये पूरा प्रकरण क्या है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज पंचायत चुनाव की, जिसका पहले चरण के लिए आज वोट डाला जा रहा है। 6 बजे तक का वक्त था, लेकिन अभी भी एक नियम होता है वोटिंग के दौरान कि अगर जब आखिरी वक्त होता है तब तक अगर आप लाइन में लग जाते हो, सेंटर में पहुंच जाते हैं, तो आपको वोट डालने की इजाजत होगी। तो आज की अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो 18 जिलों में 51,176 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 779 जिला पंचायत वार्ड के लिए 11,749 उम्मीदवार मैदान पर हैं। 9,313 क्षेत्र पंचायत वार्ड के लिए कुल 71,418 उम्मीदवार मैदान में हैं। 14,789 ग्राम पंचायतों के लिए 1,08,562 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा अगर हम मत प्रतिशत की बात करें तो अब तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं वो 3 बजे तक के हैं, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर वोट डाले जा रहे हैं और ये स्थिति अगले कुछ घंटों में स्पष्ट हो जाएगी कि कितना वोटिंग हुआ है। लेकिन 3-4 बजे तक की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं 49% वोट डाले गए हैं, जिसमें अयोध्या में 3 बजे तक 51%, आगरा में 51.72%, कानपुर नगर में 46.46%, गाजियाबाद में 3 बजे तक 53.39%, गोरखपुर में 46.85%, जौनपुर में 47.11%, झांसी में 55.80%, प्रयागराज में 3 बजे तक 43.2% वोट डाले गए हैं, बरेली में 54.7 तकरीबन 55%, भदोई में लगभग 46% यानी 45.87%, महोबा में 53%, रामपुर में 49.13%, रायबरेली में 47.60%, श्रावस्ती में 40.6%, संत कबीर नगर में 49.91%, तकरीबन 50% वोट संत कबीर नगर में 3 बजे तक डाले गए। सहारनपुर में 51%, सरदोई में की अगर बात करें तो संत कबीर नगर में भी लगभग 50% के करीब वोट डाले गए हैं।
तो इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे कुछ संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राघवेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो अयोध्या में मौजूद है। अयोध्या का सबसे पहले रिपोर्ट हाल क्या है, कितने प्रतिशत वोट डाले गए और लोगों में किस तरीके का रुझान रहा राघवेंद्र? बिल्कुल धर्मराज जी, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या की स्थिति अपने आप में एक बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर मतदाताओं ने अपने बूथों पर गए। करीब 11 ब्लॉकें हैं अयोध्या जनपद में और उन सभी 11 ब्लॉकों में कुल मिलाकर के अब तक जो आंकड़े आए हुए हैं वो 61.12% के आ चुके हैं। यानी यह आंकड़ा करीब 5 बजे का और 6 बजे के जो आंकड़े की अगर बात की जाए तो अभी भी काफी अच्छा जो है रिजल्ट आ सकता है। मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। आज ये पंचायत चुनाव जैसे पर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान पद के जो प्रत्याशी थे उनके समर्थन में मतदाताओं ने अच्छी खासी वोटिंग की है। सबसे खास चीज कोरोना काल में जिस हिसाब से पहले से यह अनुमान नहीं था कि इतना अच्छा वोट प्रतिशत रहेगा, वह कहीं ना कहीं से एक अच्छा संदेश गया, क्योंकि जिलाधिकारी अनुज झा और एसएसपी आशीष तिवारी ने भी एक अच्छा जागरूकता अभियान चलाया हुआ था। ग्रामीणों से वह मिले भी थे और ग्रामीणों को जो है वोट डालने से संबंधित तमाम सारे टिप्स भी दिए थे और यही नतीजा रहा कि आज 6 बजे से पहले ही एक अच्छा राघवेंद्र आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। गौरव यादव मेरे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। गौरव, गाजियाबाद में 3 बजे तक तकरीबन 54% वोट डाले गए और इसे इस कोविड के दौर में एक अच्छा प्रतिशत कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे उनके जहन में क्या कुछ चल रहा था? एक तो कोरोना का डर भी होगा, दूसरा कि उन्हें मतदान का एक जो उनका हक है लोकतंत्र उनको देता है उसका भी निर्वहन करना है। तो जब पहुंचे हैं तो सबके चेहरे पे मास्क था, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था थी और हर तरीके से जो लोग थे वो कोरोना के नियमों का पालन कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग हाँ फिलहाल थोड़ी कम देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क जो जरूरी था, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था जो जरूरी थी, वो सारी चीज देखी गई और लोगों ने इस कोरोना दौर में भी अपने क्षेत्र के प्रधान को, अपने क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य को या क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुनने के लिए बड़ी संख्या में मतदान किया और यही कारण है कि लगभग 5 बजे तक आप लगभग 66% मतदान हुआ था। और वही दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन है वो कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो अप कर रहा था, क्योंकि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को यदि छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा मास्क जरूरी करा दिया गया था, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था करा दी गई थी। ठीक है गौरव आप मेरे साथ जुड़े। तो गाजियाबाद का हाल हो गया, प्रयागराज में स्थिति कैसी है? गौरव, मेरे साथ आलोक मालवीय जुड़ गए हैं। आलोक, प्रयागराज में किस तरीके का रुझान रहा मतदाताओं में? देखिए, जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में वोटरों ने वोट को बरसाया है, 48% वोटिंग शाम तक हो पाई है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर वोटिंग जारी है, इसलिए अंतिम परिणाम नहीं आ पाए हैं। क्षेत्र के विकास के लिए और अपने अगल बगल के विकास के लिए, अपने खुद के सर्वांगीण विकास के लिए लोगों ने वोट बढ़ चढ़ कर किया है, लेकिन इस वोटिंग के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से भूल गए हैं। पुलिस और प्रशासन की हवाइयां उड़ी हुई थी, हर जगह लोग जाकर लोगों से अनुरोध कर रहे थे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। हालांकि जो मास्क है, मास्क पर जो चालान किया जा रहा था वो 1000 कर दिया गया था, जिस वजह से हर चेहरे पर आपको मास्क दिख रहा था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो वो नदारद रही पूरे चुनाव में। तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद से कोविड का जो ग्राफ है वो बढ़ सकता है ग्रामीण अंचलों में, क्योंकि ग्रामीण अंचलों के लोग कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन अभी भी नहीं कर पाए हैं। ये चुनाव में देखने को मिला है, जो कि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों का जो वोटिंग करने के लिए लोग निकले हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। इससे यह पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ नहीं पहुंच पाया है। एडीजी चलिए, ये एक बिल्कुल एक पहलू आपने जरूर यहाँ पर बताया है कि ग्रामीण इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सारी चीजें अभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक बात और है, प्रयागराज उन जिलों में शामिल है जहां पर कोविड प्रयागराज है। इसके अलावा जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उसमें अमूमन ये देखा जाता है, ये सवाल मेरे सभी रिपोर्टर से होगा
कि पंचायत जितने छोटे स्तर का चुनाव होता है देखने को मिलता है कि जो वोटिंग प्रतिशत होती है बहुत ज़्यादा होती है। इस बार अमूमन देखा ही जा रहा है कि 49, 50, 52, 54% के इर्द गिर्द वोटिंग प्रतिशत है। तो क्या ये कोविड का डर है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है? ये बिल्कुल, जिस तरह से देखिए कोविड की वजह से लोगों ने महाराष्ट्र या दूसरी जगहों से पलायन किया है, वो अपने अपने गांव में पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने वोटिंग भी की है। तो आप समझ सकते हैं धर्मराज स्थिति क्या होगी। मास्क जरूरी जो हुआ है वो भय बिन हुए न प्रीत की वजह से हुआ है। लोगों को भय था कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारा चालान होगा, 1000 रुपए देने पड़ेंगे। जिस वजह से लोगों ने मास्क का प्रयोग तो किया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी चालान होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब मैं गांव या पूरे एरिया में घूम रहा था तो जगह जगह लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए वोटिंग करने के लिए प्रवेश कर रहे थे। इससे जो मतदान कर्मी हैं वो भी डरे सहमे थे कि किसी भी वक्त उनको भी कोविड पकड़ सकता है। ऐसा कई जगहों पर हुआ, कई टीचर बेहोश भी हो गए जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। धर्मराज, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि संगम नगरी प्रयागराज में ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा हो गई है और यहाँ पर हॉस्पिटलों में बेड भी नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल है, इसलिए कोविड की अभी आप जांच कराइए, उसके 48 घंटे बाद जब रिपोर्ट आएगी तब आपको हॉस्पिटल एडमिट करेगा। इस वजह से लोगों को दिक्कत भी हो रही है। चलिए, ये आम लोगों को समझना होगा कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं ये वाकई एक डरावनी स्थिति है। लोगों को जो एक कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करना चाहिए। मेरे साथ राघवेंद्र शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, गौरव यादव गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। गौरव, अमूमन हम जो निचले स्तर के चुनाव होते हैं, मसलन पंचायत चुनाव, इसमें 65-70% की जो वोटिंग होती है उसको तो आम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक निचले स्तर की वोटिंग होती है तो लोग घरों से बुलाकर लाकर वोट डलवा लाते हैं। 50%, 51% के करीब वोट नजर आ रहे हैं। तो क्या ये कोविड का असर है कि वोट प्रतिशत कम है? चलिए, गाजियाबाद से गौरव यादव जो हमारे साथ जुड़े, उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। राघवेंद्र मेरे साथ जुड़े। राघवेंद्र, ये वोट प्रतिशत जो कम है, पंचायत चुनाव में तो हमने देखा 80%, 85% तक वोट डाले जाते हैं, ये जो वोटिंग प्रतिशत कम है इसके पीछे वजह क्या, कोविड का डर है? तो चलिए, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पाया है। और आगरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मतदान बूथ से मतपेटी उपद्रवी लूट कर ले गए हैं। प्राथमिक विद्यालय का खिड़की उन्होंने तोड़ा है, मतपेटियों को लूट लिया है। फर्जी वोटिंग को लेकर दो पक्षों के बीच मतदान हुआ था। आगरा से बड़ी खबर है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आगरा की तस्वीरें हैं जहां पर प्राथमिक विद्यालय रिहावली फतेहाबाद आगरा की है। और ये तस्वीरें देखिए, मतपेटी लूट कर फरार हो गए हैं। दो पक्षों के बीच वोटिंग को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। तो बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज़ 1 इंडिया दिखा रहा है। आगरा की ये तस्वीरें हैं, खिड़की को तोड़ा गया है और खिड़की तोड़कर मतपेटी लेकर ही फरार हो गए हैं। मतदान बूथ से मतपेटी लेकर उपद्रवी फरार हो गए हैं। प्राथमिक विद्यालय का खिड़की तोड़ा गया है और उसके बाद मतपेटियों को लूटा गया है। फिलहाल मौके पर जो जिले के सबसे बड़े अधिकारी है, डीएम और एसएसपी भारी फोर्स के साथ मौजूद हैं। पूरे गांव में इस वक्त पुलिस कॉम्बिंग कर रही है और लूटे हुए मतपेटियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के रिहावली गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया में, किस तरीके से स्कूल में खिड़की को तोड़ा गया है। ये तस्वीरें देखिए। पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आगरा की तस्वीर है। मतपेटी को लूट कर फरार हो गए। दो पक्षों के बीच विवाद यहां पर हुआ था और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि मतपेटी को लूट कर फरार हो गए हैं और इसके बाद खुद जो जिले के डीएम हैं, एसएसपी हैं, वो मौके पर मौजूद है, फोर्स मौजूद है। गांव में इस वक्त कॉम्बिंग की जा रही है, लोगों की तलाशी ली जा रही है, घरों की तलाशी ली जा रही है ताकि उन मतपेटियों को एक बार फिर से अपने कब्जे में लिया जा सके। फतेहाबाद क्षेत्र के रिहावली गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर स्कूल में खिड़की को तोड़कर मतपेटी लेकर फरार हो गए हैं कुछ उपद्रवी। फिलहाल मौके पर डीएम और एसएसपी मौजूद हैं। प्राथमिक विद्यालय ये है फतेहाबाद क्षेत्र के रिहावली गांव का, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर।
तो जिस तरीके से अभी तक शांतिपूर्ण वोट डाले गए थे, लेकिन आगरा के फतेहाबाद से जो तस्वीर आई है वो हिंसा की एक तस्वीर है, जहां पर दो पक्षों के बीच बवाल हुआ और बवाल के बाद मतपेटी ही लूटकर फरार हो गए। तो इस वक्त कृष्णा त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से इसी पर अपडेट के साथ। कृष्णा, ये तो बहुत बड़ी घटना है। आज से 20-25 साल पहले यूपी बिहार में इस तरीके की चर्चा होती थी कि मतपेटी लूटकर फरार हो जाना, मतपेटी में स्याही डाल देना, लेकिन उस घटना को एक बार फिर से याद दिलाए। आखिरकार आज की जनरेशन को याद भी नहीं होगा कि ऐसी घटनाएं होती भी थी। कृष्णा, आपको मेरी आवाज आ रही है? और लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही। दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये एक तो बड़ी अपडेट आ रही है पंचायत चुनाव के बीच में। ये जो वोट डाले गए, वोट डालने के दौरान ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, गाजियाबाद, कानपुर, महोबा, हरदोई, आगरा और संत कबीर नगर की, जहां पर वोट डाले गए। सुबह से ये वोट डाले जा रहे थे और मतदाताओं के बीच उत्साह भी नजर आ रहा था। 6 तस्वीरें आपको हम न्यूज ऑन इंडिया के अलग अलग कैमरों के नजरिए से दिखा रहे हैं। गाजियाबाद, कानपुर, महोबा, हरदोई, आगरा और संत कबीर नगर की लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। हालांकि कुछ जगहों पर जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए लोग नजर आए। कई जगहों पर प्रोटोकॉल का पालन होता नजर नहीं आ रहा था। और अगर हम एक अपडेट हमारे पास है, शाम को 5 बजे तक के वोट प्रतिशत की बात करें तो अपडेट हमारे पास आ चुका है। शाम को 5 बजे तक 61% वोट डाले गए हैं। शाम 5 बजे तक की अपडेट हमारे पास है, 61% वोट डाले गए हैं शाम को 5 बजे तक। और अयोध्या में 5 बजे तक 61% मतदान हुए हैं। आगरा में 5 बजे तक 63.72 यानी तकरीबन 64% के करीब वोट डाले गए हैं। कानपुर नगर में 59% वोट डाले गए हैं। गाजियाबाद में 65.76% यानी तकरीबन 66% के करीब। गोरखपुर में 57.22%, जौनपुर में 57.45%, झांसी में 69.75% वोट शाम को 5 बजे तक डाले गए। प्रयागराज में 57.24%, बरेली में 65.15%, भदोही में 57.38%, महोबा में 68%, रामपुर में 61.85%, रायबरेली में 59.06%, श्रावस्ती में 53.8%, सहारनपुर में 64.27%, हरदोई में 60.84% और हाथरस में 64.60%। यानी 3 बजे तक जो मोमेंटम नजर आ रहा था वो अगले 2 घंटे में बढ़ा है और उम्मीद की जा रही है कि ये जो 10% का इजाफा हुआ है, जो आखिरी फिगर आएंगे तकरीबन 7 बजे के आसपास, वो ये आंकड़ा और क्रॉस करेगा। तकरीबन 70% से 75% के करीब वोट डाले जाएंगे। ये जो इस वक्त आंकड़ा आपको बता रहे हैं ये शाम 5 बजे तक का है और 3 से 5 के बीच में 10 से 11% की वोटिंग की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अमूमन देखा ही जाता है कि आखिरी के 1-2 घंटे में वोट प्रतिशत में काफी वृद्धि दर्ज होती है। तो इस वक्त एक बार फिर से मेरे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं कृष्णा त्यागी, जिनसे हम आगरा में जो हिंसा हुई है, मतपेटी लूटा गया, तो उस पर हम अपडेट लेंगे। कृष्णा, ये जो घटना हुई है ये चुनाव के दौरान सुरक्षा पर एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसी घटनाओं को तो लोग भूल गए थे कि मतपेटी भी लूटी जाती है। साथ पंचायत चुनाव की तैयारी की गई, लेकिन फतेहाबाद तहसील की बात करें तो रेवाली क्षेत्र एक ऐसा रहा जहां पर मतदान के समय पेटियों को लूटा गया और उन लोगों को उसके बाद बताया जा रहा था कि फर्जी मतदान को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। उसके बाद जमकर मारपीट हुई और उन लोगों ने उस मतदान पेटियों को लूटने का प्रयास किया। उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से करीब 8 या 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उन लोगों से पूछताछ की गई है और कई उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के बाद जिलाधिकारी द्वारा कही गई है कि जो इन लोगों ने हिंसक कार्रवाई की है, जो ऐसी शरारती तत्व थे जिन्होंने मतदान के समय इस तरह का बलवा का कार्य ने उस चुनाव को निरस्त करने की भी जानकारी देने की बात जरूर कही है। जी। लेकिन कृष्णा, सवाल ये है कि जो मतपेटी होती, जब वोट डाले जाते हैं
उस वक्त वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जिस दौरान मतपेटी रखा जाता है तो उसके चारों तरफ सुरक्षा कर्मी होते हैं, क्या सुरक्षा कर्मी नदारद थे? और अगर नहीं तो सुरक्षा कर्मियों की क्या मौजूदगी में मतपेटी लूटे गए? बिल्कुल, बात करें प्रशासन की तरफ से इतनी मुस्तैदी थी, लेकिन वहां पर काफी लोगों की भीड़ होने के चलते प्रशासन नतमस्तक हुआ। एडीएम साहब की मौजूदगी में इस तरह की वाकया आया, लेकिन पुलिस मूक दर्शक तमाशा देखती रही। सबसे बड़ा सवाल रहा, क्योंकि जहां वोट होता है वहां प्रशासन की मुस्तैदी देखी जाती है, लेकिन इस तरह की घटना चौंकाने वाली रही, जहां पोलिंग बूथ से बेटियों को लूटा गया। वाकई में हैरान कर देने वाली तस्वीर नजर आई। और इस विषय पर वहां एडीएम प्रोटोकॉल, एसपी सहित आला अधिकारियों ने दौड़ लगाई और उन लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की। लेकिन आगरा की और जगह की बात करें तो और जगह इस तरह का मामला नहीं देखने को मिला। और सोशल डिस्टेंस का जरूर देखा गया कि लोग मास्क लगाकर मतदान जरूर कर रहे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंस बिगड़ती हुई जरूर दिखाई दी। जी चलिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। रमन गुप्ता मेरे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा अपडेट के लिए। रमन, कानपुर में वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर भी एक मोमेंटम देखा हमने कि बढ़ा है। कानपुर में तकरीबन 60% के करीब वोटिंग 5 बजे तक दर्ज की गई है। तो हम उम्मीद करें कि जब आखिरी फिगर आएगा तो ये 70% के आसपास होगा। 1 घंटे में तो 10% का इजाफा हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से कानपुर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है पंचायत चुनाव को लेकर, अभी तक 59.72% नोटिस किया गया है, लेकिन अभी 1 घंटे की वोटिंग अभी बाकी है। अभी ये मत प्रतिशत करीबन 70% तक जाने की उम्मीद है। जिस तरह से कानपुर में लगातार हर पोलिंग बूथ पर भीड़ दिखाई पड़ी, लगातार प्रशासन व शासन सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए भी लोगों को जागरूक करता रहा। 10 ब्लॉक में गए थे, लगभग सभी बूथों में बड़ी संख्या में लोग मतदान करने आए, अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकले, लेकिन जिस तरह से कोरोना का जो डर है, जो भय है, वो फिलहाल अभी लोगों की नजर में नहीं था। क्योंकि हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे थे मतदान डालने के दरमियान, वो एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि कानपुर में लगातार कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर मत प्रतिशत की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी 1 घंटे की वोटिंग बाकी है। अभी भी जो प्रत्याशी लगातार रमन, ये बिल्कुल आखिरी के 1-2 घंटे में ये जो अपडेट है वो बढ़ता है, ये तो उसने तय है कि आखिरी 2 घंटे में वोटिंग प्रतिशत बढ़ती है। आप तमाम रिपोर्टर्स जो अलग अलग जगह से अपने जिलों का अपडेट दे रहे थे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 बजे तक 61% वोट डाले गए हैं। आखिरी के 1 घंटे की बात करें, अंतिम फिगर तकरीबन 7 बजे के आसपास चुनाव आयोग बताएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 70 से 75% के बीच वोटिंग प्रतिशत होगी और इसको एक अच्छा मत प्रतिशत कहा जाता है। तो फिलहाल जितने लोगों ने वोट डाला उन्होंने कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया, मास्क हर जगह नजर आया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी बहुत जरूर यहाँ पर टूटी है, उसका लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल न्यूज रूम लाइव में अभी बस इतना ही, लेकिन इस बीच जाते जाते आपको एक बड़ी खबर बता दें। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त निर्देश दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर एक निर्देश दिया है कि संक्रमितों को भर्ती करने को लेकर अगर किसी तरीके की हीला हवाली की जाती है तो संबंधित अस्पताल पर मुकदमा दर्ज किया गया। सीएम ने संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने वालों में होने वाले हीला हवाली को लेकर संज्ञान लिया है। चिकित्सा शिक्षा ने सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को इसके आदेश जारी कर दिए हैं कि जो भी संक्रमितों को एडमिट करने को लेकर किसी तरीके की हीला हवाली करता है तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करें और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि ऐसी शिकायतें लगातार आ रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के स्तर पर ये एक सख्त मैसेज दिया गया है। 8 जगहों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की जा रही है। मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने इस मामले में 1,15,00,000 रुपए का फंड भी जारी कर दिया गया। 3 केंद्र और 5 प्रदेश सरकार ऑक्सीजन प्लांट लगवा रही है। कोरोना के खिलाफ सीएम योगी की रणनीति का नतीजा है कि कोरोना के खिलाफ संसाधनों की किल्लत उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ मैसेज कर दिया है कि जिस तरीके से शिकायत आ रही थी कि कोविड को लेकर, कोविड के जो पेशेंट है उनको लेकर इस तरीके के कंप्लेंट आ रहे थे कि जब अस्पताल में एडमिट होने के लिए जाते हैं तो अस्पताल की ओर से
दिक्कत की जाती है, हिला हवाली की जाती है, तो सीधे सीधे डीएम और एसएसपी, सीएमओ, कमिश्नर सबको यह आदेश दिया गया है कि अगर कोई ऐसा हिला हवाली करता है तो उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। तो ये एक्शन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। तो फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में बस इतना ही।